पीड़ित परिवार की सूचना पर अब पुलिस गायब मड़हे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर रुदापुर गांव का है। धीरज लाल गौतम के मुताबिक वह अपने घर से 500 मीटर दूर खेत के पाही पर मड़हा रखकर उसी मड़हे में रहता था। रात परिवार की एक महिला सदस्य की तबीयत बिगड़ गई। मड़हे से वह घर चला गया। इसी दौरान शरारती तत्वों ने मड़हे को गायब कर दिया। सुबह जब धीरज पाही पर पहुंचा तो मड़हा गायब था। धीरज लाल की सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस पहुंची थी। मड़हे में रखा चारपाई, बिस्तर, कपड़ा, बर्तन भी गायब है। पुलिस की पड़ताल में मड़हा पाही से कुछ दूर पर जला हुआ पाया गया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बैरा खास गांव के डीह बाबा मंदिर पर लगा पीतल का घंटा चोरों ने उड़ा दिया है। बैरा खास के बऊ यादव, पवन, धीरज, महेश यादव ने बताया कि अभी 15 दिन पहले मंदिर का निर्माण कराया गया था और मंदिर पर 10-10 किलो का पीतल का घंटा चढ़ाया गया था, जहां चोर रात में पीतल का 2 घंटा उठा ले गए हैं। मंदिर से घंटा चोरी होने पर गांव के लोगों में आक्रोश है। उधर मंदिर से चोरी हुई घंटा की सूचना गांव के लोगों ने पुलिस को दे दी है। होली मनाने परिवार गुजरात से जब अपने घर पहुंचा तो मकान का ताला टूटा मिला और मकान में रखा सामान गायब था। यह देख परिवार के होश उड़ गए। सूचना पर जांच पड़ताल के लिए यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। मामला है उस थाना इलाके के नौधन गांव का। नौधन निवासी राम अवतार यादव अपने परिवार के साथ गुजरात में रहते हैं। होली मनाने उनका पुत्र अमित यादव अपने घर नौधन पहुंचा था, जहां कच्चे मकान में लगे दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। मकान के अंदर पहुंचा तो गैस सिलेंडर, साइकिल, बर्तन, कपड़ा सहित कुछ जेवरात गायब थे। चोरी की सूचना अमित कुमार यादव ने यूपी डायल 112 पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर वापस लौट गई। होली पर शराब की डिमांड पूरी न करने पर दबंगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की पिटाई कर दी है। मामला औराई थाना इलाके के विक्रमपुर गांव का है। विक्रमपुर गांव के बनवारी ने बताया कि उसके घर पर मेदिनीपुर से अवधेश, करिश्मा व चुन्हा पहुंचे और उससे शराब मंगाकर पिलाने की बात कहने लगे। बनवारी ने बताया कि शराब की डिमांड पूरी न करने पर तीनों उसे गाली गलौज देने लगे। जब उसके छोटे भाई बिहारी ने गाली गलौज का विरोध किया तो मेदिनीपुर निवासी तीनों मनबड़ युवक उसे व उसके भाई बिहारी को मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए जब उसकी पत्नी पूनम पहुंची तो उसको भी मारा पीटा गया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर ग्रामीणों के पहुंचने के बाद मारने पीटने वाले मौके से फरार हो गए। तीनों घायलों को CSC औराई भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने तीनों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग थानीपुर के समीप बेकाबू बाइक से गिरकर 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ज्ञानपुर के पूरे रजा निवासी लौकुश यादव उर्फ करिया व रिचू एक बाइक पर सवार होकर गोपीगंज की तरफ जा रहे थे। तभी थानीपुर के समीप बाइक बेकाबू हो गई, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर से गुजर रहे देवनाथपुर निवासी बाइक सवार अभय कुमार मौर्य व कटेबना निवासी कृष्ण कुमार सरोज ने इसकी जानकारी सरकारी एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। काफी देर तक दोनों की पहचान नहीं हो पा रही थी, जिससे सोशल मीडिया पर फोटो भी वायरल किया गया, जहां कुछ घंटे के बाद दोनों की पहचान हुई। सूचना मिलते ही घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। भदोही वाराणसी मार्ग के चौरी थाना अंतर्गत बरदहा में एक सड़क हादसा हुआ है। 2 बाइकों की हुई टक्कर में बरदहा निवासी आशीष यादव घायल हो गया है। घायल आशीष यादव सड़क पर पड़ा हुआ था, जहां आसपास के लोगों ने इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी। मौके पर पायलट महेंद्र कुमार व EMT आशीष कुमार सरकारी एम्बुलेंस लेकर पहुंचे थे, जहां घायल को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टक्कर मारने वाला चालक बाइक सहित फरार हो गया था। सूचना पर घायल के परिजन अस्पताल पहुंच गए थे। उधर हादसे में घायल आशीष यादव की बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। मोबाइल लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं।
मामला भदोही कोतवाली इलाके के महबूबपुर का है। बिहार के किशनगंज निवासी राजा कुमार गुप्ता ने भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि मोबाइल के लेन देन को लेकर महबूबपुर के कुछ लोग उसे मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए उसका भाई सूरज पहुंचा तो उसकी भी लाठी डंडा व लात घूंसों से पिटाई कर दी गई। मारपीट में दोनों को चोटें आई हैं। राजा कुमार गुप्ता ने हीरालाल अमृतलाल लालजी के खिलाफ लिखित तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। दोनों घायलों को इलाज के लिए एमबीएस भदोही में लाया गया था, जहां सूरज को गंभीर चोट आने के कारण डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। होली की उमंग में भदोही जिले का ग्रामीण इलाका भी डूबा रहा। हर्षोल्लास के साथ भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में भी होली मनाई गई। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा नेवादा कला में ग्रामीणों ने हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ होली मनाई है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान दिनेश पाठक के आवास पर पहुंचकर होली खेली, अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी है। इसी तरह औराई के उपरोट में मनोज कुमार बिंद के आवास पर होली खेली गई। इसी तरह दुर्गागंज बाजार में भी होलियारों की टोली निकली थी और जमकर होली खेली। इसी तरह अबोली ब्लॉक के दानूपुरब पट्टी में राजेंद्र बहादुर सिंह के यहाँ भी होली खेली गई है। इसी तरह करियाव के सरोज बस्ती में लोग होली की मस्ती में सराबोर रहे। दुर्गागंज के कुडवा में भी युवकों ने हर्षोल्लास के साथ डीजे के धुन पर होली खेली। कोइरौना के फुलवरिया उपरवार में भी होली का पर्व मनाया गया, जहां आकाश यादव सहित गांव के काफी लोग मौजूद रहे। कोइरौना के ही नगरदा गांव में डीजे की धुन पर होलियारों की टोली थिरकती नजर आई। रंगों का पर्व होली का खुमार भदोही जिले के अधिकारियों पर भी छाया रहा। डीएम गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ जमकर होली खेली। ज्ञानपुर में जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां अधिकारियों ने डीएम एसपी को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। जिले में जब सबकी होली समाप्त हुई तब अधिकारी होली खेलने के लिए कैंप कार्यालय पर पहुंचे और जमकर होली खेली। डीएम एसपी के साथ जिले के अधिकारियों ने जमकर होली खेली है। सत्यम न्यूज पर देखिए डीएम एसपी के साथ खेली गई होली की एक एक करके पूरी तस्वीर। हैप्पी होली। हर 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 भदोही में राहुल करते कीचड़ वगैरह वाली दोबारा हो जाएगा। एक बार गीला गीला हो जाए। यार पानी भैया 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 भैया
चल रहा है भदोही जिले में, यह जानने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज के साथ। भदोही जिले की हर खबर आप तक रोजाना प्रतिदिन सुबह भदोही जिले की खबर का मतलब सत्यम न्यूज। हर खबर डंके की चोट पर, हम न डरते हैं न डराते हैं, डंके की चोट पर सच दिखाते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें